हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने रीजनिंग का बहुत ही अच्छा सा चैप्टर, शानदार चैप्टर जो हर सवाल में, हर किताब में, हर आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं। तो बेटा, ये 2 से 3 प्रश्न आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि पेपर में एक एक नंबर, एक एक पॉइंट वाले नंबर आपको बहुत ही आपको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए वेन आरेख को हम पहले छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों तक पहुंचेंगे कि ये कैसे वेन आरेख होता है और कैसे से कैसे पहुंचता है आगे। क्योंकि इस वेन आरेख में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 3 से 4 बार प्रश्न पढ़ते हैं, फिर भी वो कहते हैं सर मेरे समझ में नहीं आया। तो बेटा, आज हम आप लोगों को आशा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप मेरे इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो दोबारा आपको वेन आरेख पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बेटा, चलिए वेन आरेख में 2 या 3 चीज़ें जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बेटा, ये आपका जो हो गया एक सिंगल का हो गया, ठीक, ये आपका सिंगल का हो गया। उसके बाद बेटा दूसरा जो आपका वेन आरेख बनेगा वो आपका ये डबल का बनेगा। बेटा, ये जो डबल का मतलब क्या कहलाता है कि आधा इसमें है और आधा उसमें है। जब भी आपको ऐसे वेन आरेख मिल जाए तब आप बता देना कि ये कुछ कुछ का है। ठीक, ये कुछ कुछ का है मतलब इसका कुछ भाग इधर है और इसका कुछ भाग इधर है। और एक तीसरा बेटा है जो एक ऐसे है, उसके बाद इसके ऊपर ये चढ़ गया, तो ये क्या कहलाता है बेटा? ये सबका कहलाता है। किसका कहलाता है? ये सबका कहलाता है। मतलब ये इसके ऊपर चढ़ा, इसके ऊपर चढ़ा, इसके ऊपर चढ़ा, मतलब ये सभी का है। और बेटा एक क्या होता है? एक ये किसी में ज्वाइन नहीं होता, इसको बोलते हैं कि ये किसी का नहीं है, मतलब इसमें किसी का संबंध नहीं है। ठीक बेटा, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, जैसे और एक चीज़ हम बता दें बेटा कि जैसे ये 3 चीज़ें हैं, आपको 3 वेर एक बना रखा है। उसके बाद ये मान लेते हैं कि आपका गाय है, ये आपका क्या है? बकरी है। बेटा ये क्या है? आपका कुत्ता है। ठीक, अगर आपसे ऐसे अगर वेन आरेख मिले तो क्या बताना है बेटा कि जब आपका नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो हमेशा बेटा वो सबका होता है, वो सबका होता है। घबराने की मतलब वो मत करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो कुछ का होता है। कितने का होता है? कुछ का होता है। ठीक, ये 2-3 चीज़ें हैं। चलिए जैसे हम छोटा सा एक प्रश्न लिख ले रहे हैं आपके लिए, समझ में आ जाएगा उससे। जैसे कह रहा है कि सभी स्कूल सरकारी हैं। ठीक बेटा, फिर क्या कह रहा है? सभी सरकारी घर हैं। ठीक, ये बेटा आपका क्या होता है? कथन होता है। क्या होता है? कथन, जिसको हम प्रश्न बोलते हैं। कह रहा है सभी स्कूल सरकारी होते हैं। हमने क्या बताया बेटा कि जब आपको सभी का बात करें तो आपको एक ऊपर एक चढ़ा देना है। कैसे? सभी स्कूल, पहले क्या करना है? आप स्कूल बनाना है। क्या बनाना है? स्कूल बनाना है। ठीक, स्कूल बनाएंगे। उसके बाद क्या कर रहा है?
कि सभी स्कूल सरकारी होते हैं, तो जितने भी आपके स्कूल हैं वो क्या हैं, वो सारे आपके सरकारी हैं। क्या हैं, सरकारी हैं। ये हो गया। फिर बेटा क्या कह रहा है कि सभी सरकारी घर हैं, जितने भी आपके सरकारी हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके घर हैं। तो इसके ऊपर ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, घर हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपसे निष्कर्ष में जैसे क्या पूछे कि क्या सभी सरकारी स्कूल हैं, सभी सरकारी स्कूल हैं। बेटा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो ये कुछ का होता है। हमने क्या बताया कि ये कुछ का होता है, तो क्या सही होगा, कभी नहीं होगा। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये अगर कुछ का होता है, अगर यहाँ पे बोलता है कि कुछ सरकारी स्कूल हैं, कुछ सरकारी स्कूल हैं, तब तो ये सही हो जाता है। लेकिन कह क्या रहा है कि सभी सरकारी स्कूल हैं, तो बेटा ये पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जैसे बोले कि सभी स्कूल घर हैं, सभी स्कूल घर हैं, तो बेटा ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो हमने क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो सब का जात होता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो कुछ का होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने के लायक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सभी स्कूल घर हैं, तो बेटा ये सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे हम लगाएंगे ऐसे प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से। देखो बेटा हम समझते हैं कि अगर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। जिस दिन से आपको समझ में आने लगेगा उस दिन आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। क्योंकि लड़का अगर जब उसको समझ में नहीं आता तभी वो लापरवाही करता है, जिस दिन से उसको समझ में आ जाता है उस दिन उसके अंदर एक लगन और मेहनत जाग जाती है। ठीक बेटा, चलिए जैसे हम एक दूसरा लिखते हैं उसको लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ पुस्तक किताबें हैं, कोई किताब पेंसिल नहीं है। ठीक, इसको बनाइए वेन आरेख। ठीक, कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है बेटा, कुछ पुस्तक किताबें हैं। ये बेटा आपका क्या हो गया, पुस्तक किताबें हैं, कुछ पुस्तक किताबें हैं। सभी पुस्तकें की तो बात किया नहीं कि सभी पुस्तक किताबें हैं, उन्होंने क्या कहा कि कुछ पुस्तक जो हैं वो आपकी किताबें हैं। तो हम यहाँ से कुछ पुस्तकें निकाल लेते हैं, वो क्या है, किताबें हैं, तो यहाँ पे किताबें लिख लेते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, कोई किताब पेंसिल नहीं है, कोई किताब पेंसिल नहीं है। बेटा जहाँ किताब है वो क्या कह रहा है, पेंसिल नहीं है, तो बेटा ये तो आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि जब कोई की बात नहीं करता तो उसमें कोई का टच नहीं होना चाहिए, कोई भी वेन आरेख टच नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, कोई किताब पेंसिल नहीं है। बेटा यहाँ पे दो आपको बनेंगे, दो वेन आरेख बनेंगे। आपको जहाँ पे आपको अपने ऑप्शन के अनुसार आपको वहाँ पे वेन आरेख बनाना है कि आपका कौन सा वेन आरेख वहाँ पे बन रहा है। देखो बेटा यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि अगर कितने भी किताबें हैं वो पेंसिल नहीं हो सकते, लेकिन क्या पुस्तक तो हो सकते हैं। तो पुस्तक के लिए आपको एक कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे बनेगा वेन आरेख, समझ में आया, नहीं दिख रहा होगा, ऐसे बनेगा बेटा। ये बेटा आपका हो जाएगा क्या, पुस्तक, ये क्या हो जाएगा, पेंसिल, और ये क्या हो जाएगा, किताब। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, किताब। ये चीज़ें
ठीक, चलिए अब बेटा जैसे आपसे पूछ लिया कि क्या कुछ किताबें पुस्तक हैं, कुछ किताबें पुस्तक हैं, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ किताबें जो हैं वो पुस्तक हैं। पहला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे दूसरा क्या कह रहा है कि सभी पुस्तक पेंसिल हैं, सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, तो बेटा ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ में होता तो एक फिर डाउट होता, लेकिन सभी में कभी नहीं हो सकता। ठीक बेटा, तो ये तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपको वेन आरेख बनाने हैं, ऐसे ही वेन आरेख बनाने हैं और ऐसे ही आपको वेन आरेख लगाने हैं। जैसे एक प्रश्न दे रहे हैं बेटा, जमीन, घर और दरवाजा। बेटा इन तीन चीज का आपको वेन आरेख बनाना है, इन तीन चीजों का आपको वेन आरेख बनाना है। कैसे बनेगा वेन आरेख, तो बेटा क्या होगा, पहले तो आपका जमीन होगा। ठीक, पहले तो आपका जमीन होगा, क्योंकि जमीन पे ही हम घर बनाएंगे, घर पे भी हम क्या करेंगे, जब हमारा घर तैयार हो जाएगा तो उसी पे हम दरवाजा लगाएंगे। तो कैसे बनेगा, पहले बेटा हमारा जमीन हो गया, फिर जमीन पे हम क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, घर बन गया, फिर घर बन जाएगा तो उसी पे हम क्या करेंगे, दरवाजा लगाएंगे। ये हमारा दरवाजा हो गया, समझ में आया। जैसे ठीक, जैसे बादल, आकाश और वर्षा, तीन चीज का बेटा आपको वेन आरेख बना के दिखाना है। ठीक, ये आपको प्रश्न होमवर्क के लिए है। बादल, आकाश और वर्षा, तीन चीजों का आपको वेन आरेख बनाना है। चलिए, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा बेटा। जैसे अगला लिखिए, सभी रूम कमरे हैं, कुछ कमरे मान लेते हैं गैलरी है। ठीक, एक समझने के तौर पे है, सभी रूम कमरे हैं, कुछ कमरे गैलरी हैं। तो इसका वेन आरेख आपको बनाना है। सभी रूम कमरे हैं, ये बेटा आपका रूम हो गया। क्या अगर कमरे सभी हैं तो ये आपका कमरे हो गए। फिर क्या कर रहा है, कुछ कमरे गैलरी हैं, तो कुछ कमरे हैं वो गैलरी है। रूम की तो बात किया नहीं है, यहाँ पे गैलरी की बात किया है और कुछ की बात किया, तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इसका कुछ का ये क्या हो जाएगा, गैलरी हो जाएगा। आपको जैसे आपको प्रश्न पूछता जाए वैसे आपको करते जाना है। बड़े ही आसानी से, बड़ा ही मज़ेदार आपको चैप्टर होता है वेन आरेख, जो बच्चे लगभग इसको गलती कर देते हैं लगाने में, लेकिन आपको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इसको शांतिपूर्वक इसको हल करना है। और इसको 2 या 3
नंबर अपने उसमें लाना है, क्योंकि 2 या 3 प्रश्न हमेशा इससे पूछे जाते हैं। ठीक बेटा, चलिए बेटा इसमें का 3 या 4 टाइप हैं, जो आज हम पहले टाइप को बता रहे हैं, कल दूसरे टाइप को बताएंगे और परसों इसको हम तीसरे और चौथे टाइप को बता के इस वेन आरेख को आपको पूरी तरह से समझा के इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए फूल माला कली, 3 चीजें, इनका वेन आरेख बनाना है आपको। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको बनाएंगे। बेटा सबसे पहले क्या होगा, फूल आएगा या माला आएगा या कली आएगी। सबसे पहले बेटा आपका कली आएगा, ठीक, उसके बाद फिर आपका फूल आएगा, फिर बेटा आपका उसके बाद जब फूल आएगा तो फूल को ही तोड़ के आप उसको माला बनाएंगे। समझ में आया? ठीक बेटा, तो आशा करते हैं कि ये हमारा वेन आरेख आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा इस वेन आरेख अगर आपको बेटा समझ में आया है तो कमेंट कर कर इसको बताने का प्रयास जरूर कीजिए कि सर समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा इसको फिर से आप कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, आपको हम दोबारा से लगाने का प्रयास और समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टाइप में, इसी जोश और इसी होश के साथ। और बने रहिए लगातार इस यूट्यूब चैनल द जॉब क्लासेस में, और आपका और आपके माता पिता सभी का नाम रोशन जरूर होगा। ठीक बेटा, जय हिंद, जय भारत।